जय श्री राम प्यारे भक्तों, हम सुन रहे हैं तुलसीदास जी कृत रामायण का अयोध्या कांड, जिसमें भरत जी का विलाप, भरत द्वारा कैकई को फटकार, शत्रुघ्न का कुबर पर लात मारना, भरत का कौशल्या के पास जाना और कौशल्या द्वारा वन गमन कथा। तो आइए सुनते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि नगर में बसने वाले मिलते हैं और कुछ कह नहीं रहे हैं, प्रणाम कर लेते हैं। वे डर और विषाद होने से भरत जी से कुशल भी नहीं पूछ सकते हैं। बाजार और मार्ग की ओर देखा नहीं जाता, मानो पुरी के चारों ओर आग लग गई है। पुत्र के आगमन को सुनकर रानी कैकई अत्यंत प्रसन्न हुई, जो सूर्य कुल कमल के लिए चांदनी के समान ही थी। वह आरती सजाकर प्रसन्न हो उठकर दौड़ी और द्वार पर मिलकर अपने महल में ले आई। भरत जी महाराज कुटुंब को इस प्रकार दुखी देखे, जैसे कमल के वन पर पाला गिरा हो। कैकई इस प्रकार प्रसन्न हुई कि जैसे किराती जंगल में आग लगाकर प्रसन्न होती है। तब श्री भरत जी को शोक से युक्त मन मारे देखकर पूछती है कि मेरे नेहर में कुशल तो है। इसके पश्चात भरत जी ने ननिहाल का कुशल कहकर अपने कुल की कुशल पूछी। हे माता, कहो पिताजी कहाँ हैं? सब माताएं कहाँ हैं? सीता, राम जी और प्रिय भाई लक्ष्मण कहाँ हैं? तब पुत्र के स्नेह से सने हुए वचन को सुनकर नेत्रों में कपट के आंसू भरकर पापिन कैकई भरत जी के श्रवण और मन के लिए शूल के समान यह वाणी बोली कि हे तात, मैंने सारी बातें बना रखी हैं। विचारी मंत्रा ने मेरी सहायता की, परंतु ब्रह्मा ने थोड़ा सा काम बीच में बिगाड़ दिया कि महाराज दशरथ स्वर्ग को चले गए। भरत जी कैकई के वचन सुनकर इस प्रकार दुखी हुए, जैसे हाथी सिंह के गर्जन को सुनकर सहम जाता है। हे तात चिल्लाकर पृथ्वी पर गिर पड़े और अत्यंत व्याकुल हो गए। हाँ पिता, प्रयाण करते समय आपको नहीं देख सका। हे तात, आपने मुझे रामचंद्र जी को नहीं सौंपा। पुनः धीरज धर संभाल कर उठे और कैकई से पूछे कि पिता के मरने का कारण कहो। भरत जी की वाणी को सुनकर कैकई ऐसे वचन बोली जैसे घाव को पोंछकर उस पर जहर रखा जाए। कुटिल और कठोर कैकई प्रसन्न हो प्रारंभ से ही अपनी सब कहनी कह सुनाई। तब श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत को पिता के मरने का दुख तो भूल गया, परंतु राम वन गमन में अपने को हेतु जानकर वह मौन होकर बैठे रहे। पुत्र को व्याकुल देखकर कैकई जले पर नमक जैसा समझती है। हे तात, पिताजी का सोच करना ठीक नहीं। जो भोग उन्होंने किया वह बड़े पुण्य का फल था। वे अपने जीवन काल में ही जन्म का फल पा गए, पीछे अंत में वैकुंठ लोक को गए हैं। यह समझकर हे पुत्र, सोच छोड़कर समाज के साथ अयोध्या का राज करो। कैकई के वचन सुनकर भरत जी वैसे ही ठिठक गए, जैसे पके चोट पर अंगार लग गया हो। फिर धैर्य धारण कर उच्छ्वास लेते हुए बोले, हे पापिनी, तूने सब भांति से कुल का नाश किया। जो तेरी रुचि ऐसी खोटी थी तो जन्म लेते ही मुझे क्यों नहीं मार डाला। तूने वृक्ष को काटकर पल्लव को सींचा है और मछली को जीने के लिए जल को उलीचा है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ, मेरे जैसा पुत्र और दशरथ ऐसे पिता और राम लक्ष्मण ऐसे भाई हुए। हे माता, तू मेरी जननी हुई, ब्रह्मा से कोई वश नहीं चलता।
हे दुष्ट बुद्धि वाली, जब ऐसी कुबुद्धि तेरे मन में उपजी, तब तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए? वरदान मांगते समय तेरे मन में पीड़ा क्यों नहीं हुई? जीभ गिर क्यों नहीं गई? महाराज दशरथ जी ने तेरा विश्वास क्यों कर किया? मरते समय ब्रह्मा ने उनकी बुद्धि क्यों हर लिया? श्री ब्रह्मा जी भी स्त्री की गति को नहीं पहचानते, जो सब पाप और दुर्गुणों की खान है। तब भला वे सुशील परम धार्मिक महाराज स्त्री के स्वभाव को किस भांति पहचान करते? विश्व में ऐसा कौन जीव और जंतु है कि जिसको श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी प्यारे नहीं हैं? उन्हीं श्री राम जी से तेरा अपकार हुआ। सत्य कह कि तू कौन है? जो कुछ भी हो, तू अपने मुख में कालिक लगा मेरी आंखों से ओझल होकर बैठ। तेरे जैसे राम विरोधी हृदय से विधाता ने मुझे उत्पन्न किया, इसलिए मेरे समान पापी कौन है? किंतु तुझे तो कुछ कहना ही व्यर्थ है। शत्रुघ्न जी माता की कुटिलता को सुनकर जलने लगे और क्रोध में आ गए, पर कुछ वश नहीं चलता। उसी समय अनेक प्रकार के कपड़े और गहनों से सुशोभित कुबड़ी वहां पर आ गई। लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उसे देखकर बहुत क्रुद्ध हुए। उन्होंने हुंकार कर उनके कुबर पर ऐसा लात मारा कि वह चिल्लाती हुई मुंह के बल पृथ्वी पर गिर पड़ी। कुबर टूट गया, सर फूट गया, दांत टूट गए। तब वह बोली उठी कि हे देव, मैंने किस कार्य को बिगाड़ा है? मैंने तो अच्छा किया, किंतु उसका परिणाम बुरा मिल रहा है। यह सुनकर श्री शत्रुघ्न जी उसे नाखून की से चोटी तक बुरी समझकर चोटी पकड़कर घसीटने लगे, परंतु श्री भरत जी ने उसे छुड़ा लिया और दोनों भाई माता कौशल्या के पास पहुँचे। कौशल्या के कपड़े मैले हैं, रंग बदल गया है, दुख के बोझ से शरीर क्षीण हो गया है। जान पड़ता है कि जंगल में सुवर्ण के समान पीले रंग की सुंदर लता पर पाला पड़ गया है। श्री कौशल्या जी भरत को देखकर उठ दौड़ी, बेहोशी आने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देख भरत जी बहुत दुखी हुए और शरीर की सुधि भूलकर उनके पैरों में गिर पड़े। हे माता, पिताजी कहाँ हैं? मुझे दिखाओ। और सीता जी और श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी कहाँ हैं? इस संसार के बीच कैकेयी ने क्यों जन्म लिया? यदि जन्मी तो बांझ क्यों ना हुई, जिसने मेरे समान कुल कलंकी द्रोह करने वाले पुत्र को जन्म दिया? हे माता जी, मेरे समान जगत में कौन अभागा है जिसके कारण आपकी यह दशा हुई? पिताजी सुरधाम को सिधारे। रघुवंश में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी को वन को गए। अब इन सब अनर्थों का कारण केवल मैं ही हूँ। मुझे धिक्कार है कि मैं बांस के जंगल के लिए अग्नि रूप हुआ, कि जो जलन, दुख और पाप का भागी हुआ। श्री कौशल्या जी भरत के मीठे वचन को सुन संभल कर उठी और उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। कौशल्या जी ने भरत को छाती से लगा लिया, मानो श्री रामचंद्र जी जंगल से लौट आए। पुनः शत्रुघ्न ने उनसे भेंट किया। उस समय का शोक और प्रेम उनके हृदय में ना समा सका। कौशल्या जी को देख सब लोग यही कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी की माता ऐसी क्यों न हो। कौशल्या ने भरत को अंक अपनी गोद में बैठा लिया और आंसू पोंछकर यह मीठी वाणी बोली, हे वत्स, तुम धैर्य धारण करो। बुरा समय समझकर शोक को त्याग दो। काल और कर्म की गति को निश्चल समझकर मन में हानि अथवा ग्लानि ना करो। हे तात, किसी को दोषी न बनाओ। मेरे लिए तो ब्रह्मा हर तरह से टेढ़े हो गए हैं। यदि ऐसे दुख में भी मैं जी गई तो पता नहीं कि समय अभी क्या दिखाने वाला है। हे भरत, पिता की आज्ञा से श्री रामचंद्र जी ने सब गहने
और कपड़े उतार दिए और मन में आश्चर्य और प्रसन्नता कुछ भी नहीं की तथा केले की छाल धारण कर ली। मुख पर प्रसन्नता, मन में ना तो प्रेम ना द्वेष, हर प्रकार से सब लोगों को संतुष्ट कर वे वन को चले। यह सुनकर सीता भी साथ गई और श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम के कारण रुकी नहीं। श्री रामचंद्र जी का वन गमन सुनकर लक्ष्मण भी उनके साथ लग गए और ना रुके। फिर श्री रामचंद्र जी सबको प्रणाम कर सीता और लक्ष्मण के साथ वन को चल दिए। श्री राम, लक्ष्मण और सीता वन को गए, ना तो मैं उनके साथ ही गई और ना तो अपने प्राणों को ही भेजा। यह सारी घटना मेरे नेत्रों के सामने हुई, पर हाँ, अभागा जीव इस देह को नहीं छोड़ता। पर नेह प्रेम देखकर मुझे लज्जा नहीं आती कि श्री राम जैसा पुत्र और मेरे सदृश माता, जीने और मरने के रहस्य को तो राजा समझते थे कि जो श्री रामचंद्र जी के जाने पर प्राण त्याग दिए। श्री कौशल्या जी का यह वचन सुनकर भरत के सहित सारा रनिवास और राजा के घर के नौकर चाकर व्याकुल हो गए। मालूम पड़ता था कि वहाँ शोक का घर बन गया है। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई व्याकुल होकर रोने लगे और उस समय कौशल्या जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया और अनेक तरह के ज्ञान और विचार भरे वचन कहकर भरत जी को संभालने लगी। भरत जी ने भी वेद और पुराणों की कथाओं को कहकर सब माताओं को समझाया और दोनों हाथ जोड़कर छल रहित सुंदर और पवित्र यह वचन बोले, हे माता, जो पाप माता पिता और गुरु के मारने से होता है, जो पाप गौशाला को जलाने से होता है, जो स्त्री और बालक के मरने से होता है और जो राजा को जहर देने से होता है, संसार में जितने बड़े बड़े और छोटे छोटे पाप हैं, जो मन, वचन और कर्म से होते हैं, जो पंडितों ने कहा है, हे माता, वे पाप हमें लगे यदि श्री रामचंद्र जी के वन जाने में मेरी राय हो। जो लोग शिव और विष्णु के पैरों को छोड़कर पिशाचों की अथवा बुरे लोगों की अथवा अधर्मियों की सेवा करते हैं, उन्हें जो फल होता है, विधाता वही फल मुझे देवे यदि मेरी राय श्री रामचंद्र जी के वन जाने में हो। जो वेद की बिक्री करते हैं, धन लेकर कन्या का विवाह करते हैं, जो छली और टेढ़े हैं, कलह ही जिन्हें प्रिय है, जो वेद की निंदा करते हैं और जो सारे संसार की बुराई में लगे रहते हैं, जो लालची, गुंडे, चंचल और लबार हैं, जो दूसरे के धन और स्त्री को बुरी दृष्टि से देखते हैं, हे माता जी, यदि इसमें मेरी राय हो तो उन्हीं लोगों की बुरी गति मुझे मिले। जय श्री राम, जय श्री राम। रामायण का अगला भाग अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी भक्तों को जय श्री राम, हर हर महादेव।